हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पर्यावरण का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पर्यावरण के जो हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखेंगे, जो सभी एग्जाम में पर्यावरण पूछे जाते हैं। तो आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। यह हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसमें PYQ क्वेश्चन क्या किया, महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किए गए, पुटअप किए गए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। यह क्लास जो आप लोगों को हमेशा कितने बजे देखने को मिलती है, तो रात 9 बजे। ठीक है, रात 9 बजे यह क्लास आपको मिल जाती है। ठीक, रात 9 बजे। ठीक, याद रखा करिए आप लोग, रात 9 बजे, क्योंकि यह जो पेन इसके इधर नहीं चल पाता। ठीक, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन आज पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं। तो बिरजू महाराज जो थे वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, यूपी से क्या है, संबंधित हैं, संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी से संबंधित हैं। ठीक, और यह कथक कथक नृत्य करते हैं। ठीक है, कथक नृत्य करते हैं। ठीक, कथक नृत्य करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी इनकी हाल ही में क्या हो गई, मृत्यु हो गई है 2022 में। इनकी हाल ही में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसको भी याद रखिएगा। कथक नृत्य करते हैं, यूपी से संबंधित हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी एक क्या हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। मणिपुरी हमारी कहाँ, मणिपुरी जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो मणिपुर का है। यह एक तरह का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इस पर भी वीडियो पूरा बन चुका है। ठीक है, मणिपुर का है। ठीक, सारा। एक कथकली कहाँ का है, कथकली, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। सारी चीज़ें याद रखा करिए आप लोग। कथकली, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम भी हमारा कहाँ का है, केरल का ही है। ठीक है, दो शास्त्रीय नृत्य कहाँ के, ये भी क्वेश्चन पूछता तो ये भी हमारा कहाँ, केरल का। केरल राज्य का दो शास्त्रीय नृत्य। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। ठीक, या 8 हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। ठीक है, सत्तरिया कहाँ का है, बताइए, सत्तरिया कहाँ का है, असम का है। ठीक है, सत्तरिया कहाँ का, असम का। उड़िया कहाँ का, उड़ीसा का है। ठीक, इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें, टोटल कितने हैं, 8 हैं। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझाने में मैं सफल रहता हूँ और आप लोग समझने में भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से संबंधित कौन सा कथन क्या है, असत्य पूछा है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इसके बारे में क्या किया है, पूछा है। लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्य मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। आप लोग 122 का राइट आंसर बताएंगे, कौन सा इसमें असत्य है। तो असत्य हमारा कौन सा है, क्षारीय मिट्टी नहीं होती है। यह क्या होती है, एक तरह की अम्लीय मिट्टी होती है। याद रखिएगा, किस तरह की, अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक, अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। ठीक, लेटेराइट में क्या पाया, यह क्या हल्की पीलापन इसमें पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में। जहाँ अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इस मिट्टी में चाय की कृषि, चाय चाय की कृषि बिल्कुल सही है, चाय की कृषि की जाती है। अर्थात यह मिट्टी की किस साइड पाई जाती है, चाय असम वाले एरिया में, असम वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, असम वाले एरिया में यह मिट्टी क्या सबसे अधिक पाई जाती है। इस तरह से सारी चीज़ों को आप लोग डिटेल से पढ़ा करिए। ठीक है, और मोटे अनाज की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे मोटे अनाज में हमारा जौ बोल रहा हूँ मैं, जैसे हमारा बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सब की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 आप बताएंगे। तो 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको बताइए। भारत तथा चीन के बीच, तो ये हमारा रहा भारत। ठीक, क्या हो गया, भारत। ठीक है, ठीक, ये रहा भारत। ठीक, ऐसे भारत है। ठीक, तो इस साइड जो हमारा एक कौन सा, चीन है। ठीक, ये हमारा कौन सा, चीन एरिया पड़ता है। ठीक, ये पूरा हमारा इंडिया है। ये हमारा कौन सा है, तो हमारा लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, लद्दाख इस साइड पड़ता है। फिर ये हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ये हमारा कौन, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड के बाद ये हमारा यहाँ पे कौन आ जाता है, सिक्किम पड़ जाता है, सिक्किम। फिर ये हमारा असम है, असम है। और ये हमारा इन सभी जो एरिया को अलग करने वाली भारत और के बीच में एक रेखा है। ठीक, उस रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है,
मैक मोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैक मोहन रेखा, ठीक। बी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरा मैं समझाने की इसको कोशिश किया हूँ, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको लोगों को समझ में आ रही हैं। रेड क्लिफ किसके बीच है, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड पहले भारत अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब इसको जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कर दिया गया है, ठीक। तो याद रहेगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 बता दीजिए। 124 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 124 करा कि सागौन, जो सागौन के वृक्ष वो कहाँ पे लगते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें सूची 1 को सूची 2 से और ऑप्शन भी आपको विजिबल हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 124 था। 124 था कि 125 था, ये देख लीजिए, 124वां है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 124वां है, ठीक। तो सागौन, हिमालयी तराई या देवदार, मध्य भारत, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सुंदरी वृक्ष कहाँ पे पाए, सुंदरवन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सिनकोना, सिनकोना का कहाँ पाया जाता है बताइए। अब आप एक तो मैच करिए, देखिए इसमें कौन सा जो है सी का थर्ड है। देखिए सी का थर्ड किस किस ऑप्शन में है, सी का थर्ड, तो ये तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। तो बची कौन सी, 1 और 3, 1 और 3 में से अब आपको देखना है कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले का जो सागौन के वृक्ष होते हैं वो हमारे कहाँ, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक। पहले का चौथा किस में दिया है, और फिर इसका जो देवदार के जो है वह हिमालय के तराई क्षेत्र में, और सिनकोना का जो होता है वो मध्य भारत में, ठीक। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आई होप, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप बताएंगे मेथेन गैस, जो हमारी मेथेन गैस वाले क्षेत्र है, मेथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन से, मूंगफली का खेत, मूंगफली के खेत से, कपास का खेत्र, गेहूं का क्षेत्र या धान का क्षेत्र। तो धान के खेतों से क्या होती है, मेथेन क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, धान के खेत जो होते हैं उनसे क्या होती है, मेथेन उत्सर्जित। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4, क्या होता है, CH4, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ क्या 4 हाइड्रोजन क्या किए रहते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। 4 कार्बन के साथ क्या लगते हैं, हाइड्रोजन लगे रहते हैं, ठीक है। और जो पशु जुगाली करते हैं, पशु जुगाली करते हैं, तो इससे भी हमारी क्या होती है, कौन सी गैस स्रावित होती है, तो CH4, मेथेन ही स्रावित होती है, ठीक है, मेथेन ही स्रावित होती है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 बताएंगे। 126 क्या कर रहा है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, तो मतलब ताजमहल को क्या क्षति, यमुना की बाढ़, बिल्कुल गलत बात है, यमुना की बाढ़ नहीं। अधिक ताप संगमरमर का अपघटन, बिल्कुल सही बात है। या मथुरा तेल शोधन से निकलने वाले प्रदूषक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 126 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हमारे जो मथुरा में एक तेल शोधनशाला से निकलने वाली जो प्रदूषकों से क्या हो, जो हमारे ताजमहल क्या हो रही, क्षति पहुंच रही है। और अम्लीय वर्षा जो हमारी होती है, H2SO4 प्लस HNO3, यह अम्लीय वर्षा के क्या मुख्य घटक हैं। इनके द्वारा भी हमारी क्या हो रही है, ताजमहल क्या हो रही है, ताजमहल क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, अम्लीय वर्षा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 127 बताएंगे। 127 देखिए क्या कह रहा है, 127 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मनुष्य में रक्त जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, पारा, शीशा, कैंडेनियम या तांबा। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 127 का राइट आंसर बताइए। तो 127 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, कैंडेनियम। कैंडेनियम क्या करता है, रक्त जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग को क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आप 128 बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 128 का फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो फ्लाई एश है वह किसके द्वारा उत्पन्न, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, ऑटो मिल के द्वारा, या उर्वरक संयंत्र के द्वारा, या सीमेंट उद्योगों में। बताइए 128 का। तो 128 का राइट, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, जैसे हमारा NTPC हो गया, इन सभी से जो हमारी फ्लाई एशेस होती हैं वातावरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती रहती हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। कह रहा है जो कली का प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है वह कहलाता है स्त्री केसर, वाह्यदल, अंडाशय या बीजांड। तो 129 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड, क्या कहलाता है, वाह्यदल कहलाता है। क्या कहलाता है, वाह्यदल कहलाता है, ठीक है। जो कली होती है, फूल की जो कली होती है उसमें जो छोटी सी पत्ती की भांति जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, वाह्यदल कहते हैं, ठीक। चलिए 130 बताइए। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है। तो वर्तमान में जो हमारा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है, CO2 सबसे ज़्यादा क्या करता है, उत्पादन या उत्सर्जन करता है। तो उस राष्ट्र का नाम बताइए, चीन,
यूरोपीय संघ, अमेरिका या भारत। 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। चीन सबसे ज़्यादा क्या करता है, CO2 उत्पादन करता है। चीन की राजधानी कहाँ है, बता दीजिए इसको भी, बीजिंग है, बीजिंग है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 बता दीजिए। 131 क्या करा कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये ऊर्जा उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। उपरोक्त सभी में सहायक होते हैं। बताइए 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट। उपरोक्त में से सभी हमारे क्या आ जाएंगे, राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। क्वेश्चन नंबर 132 क्या करा कि इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछली पाली जाती है। यह बीमारी कौन सी है, डेंगू है, मलेरिया, रेबीज है, चिकनगुनिया है। जी, डेंगू, रेबीज, मलेरिया, चिकनगुनिया कौन सा है, जिसको हम किससे दूर करते हैं, तो यह बीमारी जो है किससे, सिनकोना के वृक्ष से क्या की जाती है, दूर की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मलेरिया, बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, मलेरिया नामक एक बीमारी है जो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से इसकी दवा जो बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाब जलाशय में मछली पाली जाती हैं। ठीक है, यह बीमारी हमारी कौन सी, मलेरिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, मरुविद का मतलब जो होता क्या होते हैं, जो पेड़ जो होते हैं मरुभूमि में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, मरुविद कहते हैं। जैसे नीम हो गया तो मरु में हो गया, सरसों होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अमरबेल, करील। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा, 133 का। तो 133 का राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा करील जो होता है, यह हमारा एक मरुविद पौधा है जो मरुभूमि में क्या होता है, उत्पन्न होता है। इससे पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 का कुत्ता मछली का आवास होता है। कुत्ता मछली कुत्ता एक क्या है, एक मछली है जिसका क्या, जिसको बोलते हैं डॉग फिश का आवास स्थान क्या है, झील है, समुद्र है, तालाब है, नदी है। 134 का राइट आंसर ए पार्ट क्या आ जाएगा, समुद्र। ठीक, क्या आ जाएगा, समुद्र। ठीक है, समुद्र राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 135 बताइए। 135 क्या करा कि कोई ये वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अगर कोई वित्तीय बिल है उसको प्रस्तावित हो सकता है। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, एक साथ दोनों सदन में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में। तो जो वित्तीय बिल होता है वह कहाँ पे हो सकता है, बताइए 135 का। तो 135 का राइट आंसर केवल लोकसभा में ही हो सकता है। ठीक है, केवल लोकसभा में ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136वां बताइए आप क्या कर रहा है कि समुद्री समीर कब बहती है। मतलब जो समुद्र की समीर होती है वो कब बहती है, रात्रि के समय, दिन के समय, दिन एवं रात्रि के समय, उपरोक्त में से किसी भी समय नहीं। तो 136 का राइट आंसर आप बताएंगे। 136 का राइट आंसर सेकंड, दिन के समय जो होती है हमारी समुद्री समीर क्या करती है, फ्लो करती है, यानी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, रेगिस्तान से, हरे मंगल से, घास के मैदान से, पादप प्लवक पुंज से। तो सबसे ज़्यादा हमें जो ऑक्सीजन होती है वह सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइड की जाती है वो पादप प्लवक पुंज से जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमें ऑक्सीजन क्या मिलती है सबसे ज़्यादा जो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 बताएंगे आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे नेशनल पार्क हैं उनको क्या करना, मैच करना है। ठीक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, रोहला नेशनल पार्क, गिर। तो गिर तो सबको पता होगा, गिर हमारा कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, गिर हमारा कहाँ पे, गुजरात में। बांधवगढ़ कहाँ है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। रोहला कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क रोहला नेशनल पार्क कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और गिर कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहले का थर्ड, फिर सेकंड का फोर्थ, फिर थर्ड का सी का फर्स्ट, और गिर का क्या आ जाएगा, सेकंड। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप मैच करके देख सकते हैं, ए पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, ये भी बता दीजिए। वन महोत्सव जो होता है, वनों के लिए महोत्सव किसने, के.एम. मुंशी, M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रारंभ किया था, 139 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो के.एम. मुंशी द्वारा, किसके द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे आ जाइए, नगरीय अधिवास निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता नहीं है? जो नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण, सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता। तो नगरीय विभाजन में सामाजिक समानता क्या करती है? इसकी विशेषता नहीं है। नगर में जो होते हैं सामाजिक समानता नहीं देखी जाती वहाँ, ठीक है। लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, किसी समाज में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो गाँव में होती है यह बहुत पाई जाती है सामाजिक समानता, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 141 बताइए। सारे क्वेश्चन बिजली। पारितंत्र शब्द सर्वोत्कृष्ट वर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सर्वोत्कृष्ट वर्णन तो कौन सा है? इसमें जो पारितंत्र का मतलब होता है जहाँ जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे क्या करते हैं? रहते हैं, जहाँ वे निवास करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण हमारा दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक जैविक होता है। एक क्या होता है? जैविक होता है। एक क्या होता है? अजैविक होता है। अजैविक तो अजैविक का एक तो जैविक हो गया, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जो अजैविक हुआ उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? जिसमें लिविंग रहते हैं उसे जैविक, जिसमें अलिविंग, जैसे वनस्पति लिविंग है, जानवर क्या है? लिविंग है, वायु क्या है? लिविंग है, अजैव वायु क्या है? लिविंग है, या ये सभी बताइए। वायु क्या है? लिविंग है। 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 142 का राइट आंसर हमारा थर्ड आ जाएगा, वायु हो गया, ठीक है। वायु हमारा क्या? अजैविक है। वायु हो गया, ठीक है। पत्थर हो गया, ये सभी क्या हमारे? ये सभी हमारे क्या? अजैविक हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 का बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? किसी प्राकृतिक प्रदेश में किसी समरूपता होती है। मतलब एक प्राकृतिक प्रदेश है, इसमें क्या? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों की, बिल्कुल सही है। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों की क्या होती है? समरूपता होती है। बाकी व्यवसाय तो होता नहीं है, जल निकास या आर्थिक प्रजाति, ये तो बिल्कुल गलत है सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? हाथी तो बिल्कुल नहीं करती है। शेर भी नहीं करता है, बाघ भी नहीं करता है, ठीक है। बाघ भी नहीं करता है और हाथी भी नहीं करती। कौन करता है? जिराफ करता है, ठीक है। यह विशेषता किसकी है? जिराफ की है, ठीक है। तो जिराफ हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आ जाएगा। हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1992 में हमारी हाथी परियोजना, हाथी प्रोजेक्ट क्या किया था? स्टार्ट किया गया था। तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि है। जो पर्यावरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कहानी विधि कौन सी है? तो यह हमारी कौन सी है? तो बालकों की यादाश्त तीव्र होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यादाश्त क्या होती? तीव्र होती। यही हमारी क्या है? सबसे उपयुक्त क्या कहानी विधि है। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाएगा, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो हमारा जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो वह क्लास हमारी किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? तो वह हमारी यूपी पुलिस वालों के लिए होती है। पर्यटन विधि से है, बताइए पर्यटन विधि से है, क्या है पर्यटन विधि से? हम बताइए पर्यटन विधि से क्या है? तो पर्यटन विधि हमारी जो कहलाती है, विज्ञान के सभी प्रकरणों को जहाँ पढ़ाया जाता है वह पर्यटन विधि कहलाता है। तो ये पार्ट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके टोटल हम लोगों ने 27 क्वेश्चन किए आज जो है। तो आप बताएंगे आपके 27 में से कितने सही हुए। और आप लोग सपोर्ट जिस तरह से कर रहे हैं इसी तरह से करते रहिए। यह क्लास आपको 9 बजे देखने को मिलती है रात में जो है, तो प्यार और सपोर्ट भी कर दिया करिए भाई आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।